गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम रेजोनेंस पढ़ेंगे। रेजोनेंस या अनुनाद। क्या होता है अनुनाद? जब किसी यौगिक के सभी गुणों को एक संरचना द्वारा नहीं समझाया जा सकता तो उसकी दो या अधिक संरचनाएं लिखी जाती हैं और ये संरचनाएं जो हैं अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं। और यौगिक की वास्तविक संरचना जो है वो इन अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर होती है या इसे हम रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये सभी अनुनादी संरचनाएं परस्पर मिलकर उस यौगिक के समस्त गुणों की व्याख्या करती है। उदाहरण के लिए बेंजीन जो है वो निम्न 5 अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर है। अब ये जो 5 स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। कोई एक संरचना जो है बेंजीन के सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर सकती। इन सभी स्ट्रक्चर्स को अगर हम गुणों को देखेंगे तब बेंजीन के सभी प्रॉपर्टीज जो है वो शो कर सकते हैं। अब आप स्ट्रक्चर में देखिए, मैंने 5 स्ट्रक्चर बनाए। 2 स्ट्रक्चर जो हैं वो कैलकुलस स्ट्रक्चर हैं जिसका कि 80% इनका योगदान होता है। बाकी 3 स्ट्रक्चर्स जो हैं, 3 संरचनाएं जो हैं वो देबार संरचनाएं हैं जिनका कि 20% योगदान है। ये संरचनाएं अणु में पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थापन द्वारा या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा प्राप्त होती हैं। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं विस्थानीकृत द्वारा अनुनाद करते हैं। अनुनाद में यौगिक की ऊर्जा में कमी आती है जिससे स्थायित्व में वृद्धि होती है। यह ऊर्जा अनुनाद ऊर्जा कहलाती है। यानी जब अनुनाद होगा तो यौगिक की ऊर्जा में कमी आएगी और ये इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ये ऊर्जा अनुनाद ऊर्जा कहलाती है। अनुनाद ऊर्जा का मान जितना अधिक होता है उतना ही अणु जो है स्थायी होता है। अब रेजोनेंस के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल है? अनुनादी संरचना में परमाणु की स्थिति समान रहती है। अनुनादी संरचनाओं में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान रहती है, केवल उनकी स्थिति में परिवर्तन होता है। अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा समान होती है, इनकी एनर्जी जो है वो सेम होती है। इनमें निकट वाले परमाणु पर सजातीय आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। और आयनिक संरचना में विद्युत धर्मी परमाणु पर धन आवेश तथा विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋण आवेश होता है। अनुनादी संरचनाओं का योगदान। अनुनादी संरचनाओं में परमाणु एक ही तल में होने चाहिए क्योंकि इनके पाई इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता होती है। एग्जाम्पल वाइनल क्लोराइड। आप डायग्राम देखिए, मैंने जो रिएक्शन बनाई है वाइनल क्लोराइड है CH2CH और ये इसका अनुनादी संरचना है। अधिक सहसंयोजक बंध वाली अनुनादी संरचनाओं का योगदान अधिक होता है। जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन में आप देखिए 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, तो 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में इनका योगदान अधिक होगा। अनुनादी संरचनाओं का योगदान अधिक है। अब इसमें आप देखेंगे फर्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर है इसमें ज़्यादा योगदान है। समान अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा समान होती है। अब ये हमने कार्बोनिल समूह का बनाया है। कार्बोनिल समूह में जो अनुनादी संरचनाएं हैं इनकी एनर्जी सेम है। डीलोकलाइजेशन यानी विस्थानीकृत बंध। किसी अणु में पाई तंत्र के इलेक्ट्रॉन्स का अनुनाद द्वारा पूर्ण अणु का वितरण इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन या विस्थापन अस्थानीकरण कहलाता है। इसे हम संयुग्मन प्रभाव भी कहते हैं, कॉन्जुगेटेड इफेक्ट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानीकरण से अणु में किसी जगह इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आती है तो दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉन्स में वृद्धि हो जाती है। यह प्रभाव संयुग्मी होता है, कॉन्जुगेटेड होता है। संयुग्मी प्रभाव 2 प्रकार के होते हैं। पाई बंध संयुग्मी यौगिक, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का स्थानीकरण होता है। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डबल बॉन्ड होता है और इनके इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन होता है या डीलोकलाइजेशन होता है। दूसरा पाई बंध पी कक्षक संयुग्मी यौगिक। वाइनल यौगिकों में कार्बन कार्बन द्विबंधी निकटवर्ती परमाणुओं के पी कक्षकों में संयुग्मन होता है जिससे कि हमको ये दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो ये है आपका डीलोकलाइजेशन। रेजोनेंस हम आगे भी पढ़ेंगे और
रेजोनेंस से ही जुड़ी हुई चीज़ है एरोमेटिसिटी। इसका हम इसको आगे भी हम बड़े उसमें रूप में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट बताती हूँ व्हाट इज एरोमेटिसिटी। बेंजीन अणु में 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, अतः इसे एक एल्कीन की तुलना में 3 गुना क्रियाशील व अस्थायी होना चाहिए। लेकिन बेंजीन अणु जो है वो एबनॉर्मली या असाधारण रूप से स्थायी व कम क्रियाशील यौगिक होता है। बेंजीन का यही गुण जो है वो एरोमेटिकता कहलाता है, इसे हम एरोमेटिसिटी कहते हैं। तथा कार्बनिक यौगिक जो बेंजीन के समान रासायनिक व्यवहार करते हैं एरोमेटिक लक्षण दिखाते हैं या एरोमेटिक व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसे यौगिकों में विशिष्ट गुण होते हैं। ये नियमित समतल चक्रीय यौगिक होते हैं। एरोमेटिकता प्रदान करने वाले यौगिक जो हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। इनकी अनुनाद ऊर्जा अधिक होती है, रेजोनेंस एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, हाइड्रोजनेशन एनर्जी कम होगी, कंबशन एनर्जी कम होगी, लेकिन इनकी रेजोनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। असंतृप्त होते हुए भी असंतृप्तता का परीक्षण नहीं देते। एरोमेटिक यौगिक हकल के नियम का पालन करते हैं। हकल का नियम क्या होता है? समतलीय चक्रीय यौगिक जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम हकल का नियम कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हैं तो वे यौगिक एरोमेटिकता दिखाएंगे। आरंभ में हम मानते थे कि बेंजीन की संरचना के समान वाले यौगिक जो हैं वो एरोमेटिक होते हैं, लेकिन उनमें निम्न गुणों का होना आवश्यक है जो कि हमने डिस्कस किए। ये सभी गुण यौगिक में होंगे तभी वो एरोमेटिकता दिखाएंगे। अब विस्तार से हम इसको आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। है